जय हिंद। आज पढ़ते हैं बिहार दुर्गा के लिए भारत का भूगोल। उसमें देखते हैं पहले पाठ्यक्रम क्या क्या है। ठीक है। उसमें फर्स्ट आपका आता है भारत का सामान्य परिचय। दूसरे नंबर पे आपका है भूगर्भिक संरचना, भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में देखते हैं हिमालय, उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय भारत, तटीय भारत, थार मरुस्थल और द्वीप समूह। और कुछ भी है जलवायु, अफवाह तंत्र, मृदा, वन, वन्यजीव एवं संरचना, कृषि, परिवहन, जनगणना, उद्योग, ऊर्जा और खनिज। अब इसको हम देखते एक करके भारत का सामान्य परिचय, इसके विस्तार के रूप में जानते हैं भारत का सामान्य परिचय। कुछ मैप के द्वारा देखते हैं हम इसको किस टाइप से आता है। पहले हम देख लेते हैं भारत का विस्तार अपना वो किस जगह है, उसको देखते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं विश्व में कहाँ पे है अपना भारत, और एशिया में भी देख लेते हैं किस जगह है। विश्व में आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। एशिया में आ जाएगा दक्षिण एशिया में। ठीक है, दक्षिण एशिया में आ जाएगा। अब इसका देखते हैं भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। ये पॉइंट जो आपका आ जाएगा ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये पोजीशन जो आपका आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भारतीय मानक रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसको देखते हैं। ये भारत के बीचों बीच से इसको काटती है, ये किधर जाती है? ये पूर्वी देशांतर की तरफ जाती है। पूर्वी देशांतर बोलते हैं भारत की मानक रेखा को। 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री। ठीक है, भारतीय मानक रेखा। इसको आगे हम देखेंगे। भारतीय मानक रेखा आपका किस किस राज्य से गुजरती है, इसके सबसे करीबी राज्य कौन सा है, इसको हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में। और इसको बीचों बीच जो रेखा काटती है भारत को, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री भारतीय मानक रेखा से काटती है। अब इसको भी देखेंगे हम लोग अपना किस किस एरिया में कहाँ कहाँ किस राज्य से गुजरती है, किधर जाती है, मतलब इसको देखेंगे, उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो देखेंगे विस्तार, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट और 97 डिग्री और इसका 8 डिग्री, ये कौन दिशा में है? तो ये इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। पूर्वी देशांतर बोलेंगे। ये इसको उत्तरी देशांतर बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपका उत्तरी देशांतर आ जाएगा। ठीक है, ये भी उत्तरी देशांतर के में आएगा। और ये मानक रेखा भी अपना, ये सॉरी आपका कर्क रेखा भी, कर्क रेखा ये भी आपका उत्तरी देशांतर में आएगा। ठीक है, अब एक देखते हैं यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आती है। ठीक है, अब देखते हैं ये विषुवत रेखा जो अपनी जाती है, विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी है? विषुवत रेखा से इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है। अब इसका जो देशांतरीय विस्तार है, इसको भी देखते हैं हम लोग। 6 डिग्री 45 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। इधर अपना लक्षद्वीप
पड़ता है, अभी बहुत चर्चित में रहा था। ये छोटा सा लक्षद्वीप है। आप इसका एक पॉइंट देखते हैं, इसको हम, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। इसके बाद अपना पॉइंट वगैरह हम देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट आता है। पॉइंट देखते हैं इसका, अब जो आता है इसकी पॉइंट वगैरह देखते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको भी मिटा ही देते हैं, ये भी मिटा ही देते हैं। ये अपना लद्दाख है। ठीक है, ये अपना इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये पंजाब एरिया पड़ेगा, इधर राजस्थान वगैरह पड़ेंगे। लद्दाख में है एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगी ये, लेकिन अपना इंदिरा कॉल पॉइंट जो आती है ये लेकिन पीओके में है। पीओके अपने पास है नहीं, आ जाएगा। एक पॉइंट आती है यहाँ, इसको बोलते हैं NJ 98442। ये पॉइंट है, इसी जगह सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व में सबसे ऊंची युद्ध स्थल और ठंडी युद्ध स्थल बोलते हैं उसको, मानी जाती है सियाचिन को। इसकी 76 किलोमीटर, 72-76 यही अपना किलोमीटर आती है। ठीक है, ये इधर इस एरिया में अपना अरुणाचल प्रदेश पड़ती है। इसमें पॉइंट आती है अरुणाचल प्रदेश किवितु। ठीक है, किवितु में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली जो सूरज की किरण जो पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। सूर्योदय बोल सकते हैं, और सूर्यास्त भी इसमें ही आती है। ठीक है, अब देखते हैं एक पॉइंट आती है गुजरात। गुजरात में बोलते हैं गोहार माता, और ये भी इसकी पॉइंट आती है। और यहाँ आप देखते हैं कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है, अंडमान निकोबार में अपना, अंडमान निकोबार में जैसे इंदिरा कॉल ऊपर आती है ना, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ आती है अंडमान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। अब भारत का देखते हैं, एक चीज़ देख लीजिए, जैसे इसको अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं नाक के सीधा रखिए तो आप नॉर्थ आएंगे, नीचे जाइए तो साउथ, इधर जाइए तो ईस्ट, इधर जाइए तो वेस्ट। इसी तरीके से देखते हैं भारत की नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट का, नॉर्थ और साउथ का और ईस्ट वेस्ट की, मतलब उत्तर और दक्षिण और पश्चिम और पूरब का लंबाई किलोमीटर वगैरह को देखते हैं हमने। ठीक है, 3214 आपका नॉर्थ से साउथ आती है, अरे सॉरी यार, 3214 नॉर्थ से साउथ आती है, और वेस्ट से ईस्ट जो आती है अपना 2933 आती है। अब ये माइनस में यहाँ पे लिखने की वजह इसलिए है कि क्वेश्चन में पूछ सकती है अपनी कि नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब की जो दूरी है उसका कितना, मतलब बीच की दूरी है उसको बताइए, इसका अंतराल कितना है बीच की दूरी। तो ये है 200, आपका इसको अगर घटाते हैं तो 1,
11 मार्च 3 बजता 8 बजता है आपका 281 किलोमीटर इसकी बीच की दूरी, मतलब इसको बोल सकते हैं इसके 3214 और 2933 को घटाएंगे 281 किलोमीटर आएगा। अब देखते हैं इसके, अब ये तो आप पढ़ लिया इसकी इंदिरा कॉल पॉइंट कहाँ है, अपना किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात में गौहर माता पॉइंट देख लिए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में, इसकी विषुवत रेखा को भी देख लिया आपने। तो आप इसको देखते हैं, इसके बाद आती है इसको देखते हैं अब इसी जगह हम एक चीज पॉइंट को देख लेते हैं, शो करते हैं। ये अपना मान लीजिए, इसको मान क्या लिया जाएगा, इसको एक पॉइंट है अपना तमिलनाडु, ये यहाँ पॉइंट आता है। इसको अगर बोर्ड्स को ऊपर करते तो थोड़ा सा अच्छा दिखने को मिलता, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम समझते हैं। ये अपना श्रीलंका है, ये यहाँ से तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से रामेश्वर जाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1914 में यहाँ पे रामेश्वर द्वीप पड़ता है, रामेश्वरम द्वीप है, इसी जगह पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है, ये मन्नार द्वीप पड़ता है, इसी जगह तिलैया मन्नार है द्वीप है। आप यहाँ पे धनुषकोडी है, इसी जगह एक द्वीप है धनुषकोडी। ये पॉइंट जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं राम सेतु, इसको अभी समझते हैं। राम सेतु, राम सेतु या आदम का ब्रिज बोल सकते हैं, आदम का पुल, ठीक है। तमिलनाडु से रामेश्वरम जाने के लिए, इसको मुख्य भूमि रामेश्वरम को जोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1914 में ब्रिटिश सरकार ने रेलवे पुल का निर्माण करवाया था। अभी भी ये और भी इससे अच्छा बन रही है, लेकिन इसको बाद में देखें, वो करेंट अफेयर में जाती है। 1914 में तो रामेश्वरम के जाने के लिए किए थे। अब हमको समझना है, इसलिए ये बात मेन पॉइंट है कि राम सेतु आदम का पुल किन दोनों के बीच में है। तो धनुषकोडी से जो इतनी दूरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं राम सेतु या आदम का पुल। तो धनुषकोडी द्वीप से तिलैया जगह तक, तिलैया द्वीप के पास इतनी जो एरिया देख रहे हैं, ये द्वीप है छोटा छोटा, ये इसी को बोलते हैं राम सेतु। और तिलैया जो द्वीप है आपका, तिलैया मन्नार द्वीप, इसमें मन्नार द्वीप में पड़ती है, इसके बगल में राम द्वीप है, इसमें पंबन द्वीप है, इसी जगह। आगे क्लास में समझते हैं भारत के बारे में, भारत का क्षेत्रफल कितना है, और उसको देखेंगे आगे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।